आखिरकार फजर कामयाब हो ही जाती है शेर को हॉस्पिटल से निकालने में। अब वो उसे एक अलग अपार्टमेंट में ले जाती है जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके जो हेयर बड़े होते हैं वहाँ पर हेयर कटिंग की जाती है। उसे एक फ्रेश माहौल दिया जाता है। शेर भी काफी ज्यादा खुश होता है और वो फजर से कहता है, मेरी जिंदगी अब तुम्हारे नाम, कभी मौका मिला ना तो ये जिंदगी तुम पर वार दूंगा। फजर ने अपनी जान को खतरे में डालकर आखिरकार शेर को वहाँ से निकाला है। उसकी जान भी जा सकती थी, उसे जान से मार दिया जा सकता था, लेकिन नहीं, फजर ने वो किया जो शेर के हक में बेहतर है। ना तो उसने अपने बाबा की बात मानी, ना किसी और की। सबकी बातों को रद्द कर दिया, अगर सुनी तो अपने दिल की। अब अगले एपिसोड में शेर तो एक मुख्तलिफ अंदाज में सामने आता है। जब उसकी हेयर कटिंग होती है, मुख्तलिफ माहौल में उसे रखा जाता है, एक फ्रेशनेस और एक खूबसूरत चेहरा। शेर का अंदाज ही डिफरेंट होता है और शेर के ये प्यार भरे अल्फाज। और शेर जब भी ट्रिगर होता है फजर का हाथ पकड़ लेता है। ये सारी चीजें अब फजर को भी काफी अच्छी लगती हैं। इसी वजह से ही तो वह घर जाकर शेर के बारे में सोच रही होती है। कहीं न कहीं फजर शेर को दिल दे बैठी है। जो मेडिसिन शेर को नहीं दी गई थी और जो इंजेक्शन कुछ वीक तक नहीं लगे थे फजर की वजह से, अब शेर रिकवर हो रहा है और बहुत जल्द वो घर वापस चला जाएगा। इधर हॉस्पिटल में तो वावेला मच जाता है जब डॉक्टर ताहा देखते हैं कि शेर नहीं है। वो तो चिल्लाता है, कहता है कि ढूंढो शेर को, शेर कहाँ है। लेकिन शेर कहीं नहीं मिलता। जब उन्हें मालूम होता है कि डॉक्टर फजर भी नहीं है, इसका मतलब वो दोनों भाग चुके हैं। डॉक्टर ताहा फौरन डॉक्टर रंगून वाला को हॉस्पिटल में बुलाएगा और कहेगा कि डॉक्टर फजर हमें ही चकमा दे गई हैं। वो तो शेर को लेकर यहाँ से फरार हो चुकी हैं और हमें पता भी नहीं लगा। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि डॉक्टर रंगून वाला वो बड़े ही बुरे तरीके से पेश आने वाला है डॉक्टर ताहा के साथ। वो उससे कहेगा कि जानते भी हो कितना बड़ा कदम उठा लिया है फजर ने, अब हमारे लिए क्या होगा। वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। इधर डॉक्टर रंगून वाला, उसे नहीं मालूम कि शेर की वालदा भी सारी हकीकत जानती हैं, इसलिए वो दोबारा से उनके घर चला जाता है। वहाँ पर उसके चचा से डिस्कस करने के लिए कि फजर शेर को लेकर जा चुकी है, अब हमें क्या करना है। हो सकता है कि वहाँ पर उसकी वालदा थोड़ा सा ड्रामा रचाएंगी कि आखिर मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा ना मिला तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। या फिर वो उन सब लोगों को गुस्सा होंगी और कहेंगी कि मैं तुम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डलवा कर रहूंगी। लेकिन अभी वो मौका नहीं होता कि सब लोगों के सामने वो सच ही बता दें कि फजर उसे लेकर गई है और वो कहाँ है। इस वजह से वो चुप ही रहेंगी और यही उनके लिए बेहतर है। इधर फजर शेर को मुकम्मल तौर पर ठीक कर देती है। अब शेर घर की तरफ रवाना होने लगा है, यानी अब वो मुकम्मल ठीक हो चुका है। कुछ वीक गुजर जाते हैं। शेर कहता है कि अब मैं जाकर अपने दुश्मनों का सामना करना चाहता हूँ। फजर कहती है कि याद रहे शेर, कभी भी ट्रिगर नहीं होना, कभी भी गुस्सा नहीं करना। एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि गुस्से में उठाया गया हर कदम गलत होता है। गुस्से में तुम अपने चचा को कत्ल भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी माँ का क्या होगा अगर तुम जेल में चले गए तो। इसलिए जब तक हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स नहीं आ जाते तब तक हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। शेर कहता है कि तुम क्या कहती हो, मुझे और मेरे बाबा को इंसाफ मिलेगा। फजर कहती है कि क्यों नहीं, उम्मीदवार दुनिया कायम है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और इंसाफ जरूर मिलेगा। मैं भी चाहती हूँ कि उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो एक पेशेंट को जलील करने के लिए, एक पेशेंट को ट्रिगर करने के लिए इतना करोड़ों रुपया हड़प कर लेते हैं और अपनी सालों की डिग्री को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। उन्होंने वो तालीम इसलिए हासिल की थी कि एक पेशेंट के साथ इतना बुरा सलूक करे। शेर कहता है कि ऐसा ही होता है, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता फजर, साफ दिल और अच्छे अखलाक का मालिक। फजर कहती है मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है एज अ डॉक्टर। मुझे तो यही लगा है कि पेशेंट का ख्याल रखना चाहिए और जो कुछ हो सके उसके लिए करें। वैसे भी वो हॉस्पिटल मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ पर लोग अपनों को छोड़कर जाते हैं ताकि वो जिंदगी की तरफ वापस लौट सकें। इतनी बड़ी रकम दी जाती है ताकि वो रिकवर कर सकें। लेकिन डॉक्टर रंगून वाला और डॉक्टर ताहा, उन्होंने बहुत बुरा किया है जो करोड़ों रुपया हड़प कर लिया सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें सारी जिंदगी के लिए तड़पा कर रखना चाहते थे। मैं भी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगी। और जल्द फजर डॉक्टर रंगून वाला और डॉक्टर ताहा के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाने लगी है और उसके नतीजे में ही तो उसका चचा भी गिरफ्तार होगा जो कि शेर का है। इधर चचा की हालत बहुत बुरी होती है। वो कहता है कि शेर जब जख्मी होता है तो पलट कर बहुत सख्ती से वार करता है
तो हाँ, इसी चच्चा का ही तो बुरा हाल होगा। और जब शेर पलट कर वार करेगा तो इस चच्चा पर ही करेगा, जो कि एक घटिया जहनीत का मालिक है। उसका चच्चा काफी ज्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है, तुम लोगों को मैंने इतना करोड़ों रुपया इसलिए दिया था कि शेर वहाँ से भाग जाए। डॉक्टर फजर हमें ही धोखा देकर वहाँ से चली गई हैं। फाहद कहता है कि बाबा, एक बार आपने मुझे बता दिया होता कि डॉक्टर फजर वहाँ पर काम कर रही हैं, मुझे तो पहले से ही मालूम हो जाता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि फजर शेर के लिए स्टैंड लेना जानती है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी मेरे हाथों से। तो वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो उसकी मदद ना करे। बाबा, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपको इस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसका बाप कहता है कि तुम क्या कह रहे हो कि मुझे ही सजा मिलेगी। फाहद कहता है कि जब वो डॉक्टर रंगूनवाला और ताहा के खिलाफ कार्रवाई करेगी तो साथ में हम लोगों को भी जेल में जाना होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जिन लोगों ने रकम दी है वो बच जाएं। इसलिए अब हमारे भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। मेरा तो जी चाहता है कि जब शेर इस घर में कदम रखे तो वहाँ पर ही उसे उड़ा दूं। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब शेर फजर के साथ इस घर में वापस आता है। वहाँ पर चचा नौटंकी करना शुरू कर देगा कि मेरे भाई का बेटा आ चुका है, मेरी जान। वहाँ पर शेर को तो काफी गुस्सा आता है, लेकिन फजर की बातों को याद करते हुए वो उसका गुस्सा नहीं करता और सबसे मिलता है। वो अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा है जब इन सब लोगों के हाथों में हथकड़ियाँ लगेगी।